उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वामी रामदेव और भी तमाम धर्मगुरु जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज 24 की बड़ी खबर यह कि आज अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 5 जज 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू करने वाले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2019 के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले को सुलझा पाएगा? क्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला 2019 के चुनाव से पहले हो पाएगा? 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। पल पल की खबर न्यूज 24 पर आपको मिलती रहेगी। और हमारे साथ खास मेहमान मंच पर जल्दी से आपका परिचय करा दूं। सुधांशु मित्तल, बीजेपी से, जोरदार तालियां इनके लिए। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से यहां आ गए हैं। यहां मेरे साथ मौलाना अंसार रजा, इनको आप अक्सर टीवी पर देखते होंगे, खूब सरकार को चिल्ला कर कोसते हैं। आरएसएस की विचारक हैं ललिता निझावन। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से आज क्या उम्मीद करें, यही समझने के लिए, समझाने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए, बहस करने के लिए हमने ये पैनल जुटाया है। जल्दी से सुधांशु मित्तल, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है, लेकिन सुधांशु जी, लगता नहीं है कि 2019 चुनाव से पहले राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का यह मसला सुलझ पाएगा। एक तो मानक जी, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव से जोड़ के इस मसले को देखना इस मसले के साथ अन्याय है। यह हिंदू आस्था का प्रश्न है। कोई सरकारों की आना जाने से इसका क्या लेना देना ना। 100 सरकारें न्यौछावर हैं इस पे, तो इसलिए इसको चुनाव पर आपने न्यौछावर कहां की है कोई सरकार इस पे? तो कभी भी अगर ऐसी स्थिति आए कि सरकार जानी चाहिए तो जाए, लेकिन ये सबकी आस्था का प्रश्न है। और इस आस्था के बारे में भाजपा बहुत स्पष्ट है। मंदिर, भव्य मंदिर तो है वहां पे, भव्य मंदिर बनना चाहिए। यह भाजपा ने किसी भी लाग लकीर के साथ नहीं कहा है, स्पष्टता से कहा है। दुर्भाग्य यह है इस देश का कि जो पूछते हैं वो खुद ये नहीं कहते कि वहां मंदिर बनना चाहिए। सब इधर उधर की बात करते हैं, कोई दाएं की करेगा, कोई बाएं की करेगा, कोई स्पष्टता से नहीं कहेगा कि हम मानते हैं कि ये हिंदू आस्था का केंद्र है, इसलिए वहीं पे मंदिर बनना चाहिए। सुधांशु जी, मैंने ये सवाल आपसे आज इसलिए किया क्योंकि 5 जजों की बेंच बैठने वाली है, लंबी चौड़ी सुनवाई होगी। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की नई संवैधानिक बेंच इसे सिर्फ एक जमीन विवाद के तौर पर नहीं देख रही है। पिछली जो बेंच सुन रही थी उसमें जस्टिस दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस, ने साफ कहा था कि एक लैंड टाइटल है, टाइटल का सूट है, इसीलिए इसमें संवैधानिक बेंच की जरूरत नहीं है। लेकिन अब संवैधानिक बेंच है, ऐसा लगता है लंबी चौड़ी सुनवाई होगी। आपके घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा था सुधांशु जी, सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, ये राजनीति का भी विषय है। आपने अगर घोषणा पत्र पढ़ा हो तो आप मुझसे ये नहीं कहेंगे। घोषणा पत्र स्पष्टता से था कि हमारी मान्यता है कि वहां पे भव्य मंदिर बनना चाहिए और संविधान के दायरे में जो संभावनाएं हैं उनको तलाशना चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं, ये लिखा, तलाशेंगे। हाँ। हमने करा। प्रश्न क्या है? प्रश्न आज ये है कि आपने एक तरफ तो होता है टाइटल सूट है, मैं कहता हूं चलो टाइटल सूट है ना, तय करो, क्योंकि टाइटल सूट के भी जब आप चर्चा करेंगे तो मैं टाइटल के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, बता देता हूं भी आपको। और अब टाइटल सूट नहीं रह गया मेरे ख्याल से, नहीं, पता नहीं कब चेंज, अब नहीं रह गया, कब चेंज हुआ। 5 जजों की बेंच बन गई ना सुधांशु जी, 5 जजों की बेंच। पिछला फैसला याद करिए, आपको बताता हूं जस्टिस दीपक मिश्रा ने क्या कहा था अपने फैसले में। उन्होंने कहा था कि जो इंटरवीनिंग एप्लीकेशंस हैं उनको हम निरस्त करते हैं और हम इसको सिर्फ जो है टाइटल सूट की तरह लेंगे, ठीक है। और उसके लिए अब ये सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनी है। अब देखते हैं, अगर वो कहते नहीं टाइटल सूट नहीं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि उसमें तो पक्ष जो है वो तो हमारे साथ है, क्योंकि प्रीवी काउंसिल में यह तय हो चुका है कि धर्म की आस्था किसी भी टाइटल से बड़ी है। यह तय हो चुका है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, चर्चा जब अभी आप आगे करेंगे तो आज चीखा चिल्लाई ना हो और तर्कों पे बहस हो। ठीक है, ओके तो फिर जो ओके अखिलेश जी, क्या इस सरकार में मंदिर बनने की संभावनाएं आप खत्म देख रहे हैं क्या पूरी तरह से? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच आज सुनवाई करने वाली है और ऐसा लगता नहीं है कि 19 चुनाव, 2 महीने रह गए चुनाव में, उससे पहले फैसला आएगा। मानक जी, मुझे बताया गया था कि ये कुंभ पे बहस है और कुंभ पर भी कर लेंगे, अदालती प्रकरण के पे आप
बात पूछ रहे हैं, हाँ। तो जैसा आपको पता है हमेशा की तरह आपको इसका आभास भी है, जानकारी भी है, भली बात परिचित भी है कि जो प्रकरण माननीय अदालत में विचाराधीन होता है उस पर हम बहस नहीं करते, क्योंकि बहस उन्हें करना, फैसला उन्हें देना है। हाँ। जो भी आए वो शिरोधार्य है। हाँ। तो इसलिए इस पे हम बहस नहीं करें, इस पे कोई जिक्र करने से कोई फायदा भी नहीं, इसलिए हम नहीं करते हैं। हाँ। हमें इसमें राजनीतिक रोटी सेकनी नहीं है। आप दूसरे मुद्दों पर हैं जो हाँ। मौजूद विषय हैं देश के, जो वर्तमान विषय के, जो समाज के, जो नौजवानों के, किसानों के, महिलाओं के, सरकारों के, उस पे बहस करिए। हाँ। गंगा पे बहस करिए। लेकिन जैसे जो पिछली अभी- सुनवाई थी अखिलेश जी, जो सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई थी जिसमें आज के लिए टाल दिया गया था, उसमें तो कांग्रेस ने बाकायदा खुलकर सरकार को घेरा था इस मुद्दे पर, देखिए जहां तक हमें याद पड़ रहा है। जो चीज कोर्ट में है वो कोर्ट को तय करने दीजिए, उसमें हमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोर्ट की बात नहीं। आप लाख घुमा करके लाएं, आप चार नहीं, हमें याद है क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, सुनिए मैं फैक्ट बता रहा हूं। देखिए, कांग्रेस के दाएं-बाएं प्रवक्ताओं इसको कहते हो ने, ना। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने पिछली तारीख जब थी सुप्रीम कोर्ट की अखिलेश जी, अभी 6 दिन पहले, तब बाकायदा सरकार को घेरा था। क्या हमने घेरा कई था? कांग्रेस के प्रवक्ताओं को टीवी पर देखा क्या है। उस पे क्या बात हुई? मंदिर मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के जो बयान इंटरव्यू आए थे उस पे हमारे लोगों ने प्रतिक्रिया। हाँ, तो उसी पे बोलिए। नहीं देखिए, उसी पे फिर बोल उसी पे यही है कि जो चीज कोर्ट में है वो तो मोदी जी ने खुद कहा कोर्ट में है, कोर्ट जो तय करेगा। सुनिए। तो फिर हम उस पर प्रतिक्रिया क्यों दें? क्या जरूरत है? हमारी प्रतिक्रिया का अच्छा माने ठीक है, मैं मोदी जी की प्रतिक्रिया पे आपकी प्रतिक्रिया तो पूछ दिया लेता जा हूं। चुका है। भैया काम करो ना, सत्ता में आयो किस लिए आयो? बताओ ना, गंगा मैया साफ हुई? बोले थे कि नहीं साफ कर पाएंगे, 3 साल में मुझे उसी में डुबो देना। आपके पार्लियामेंट में जवाब है पिछले 6 महीना पहले कि मात्र 15% साफ हुई हैं। काशी क्योटो बन गया, आप कहे थे हम बना देंगे। जापान के राष्ट्रपति को भी ले आए थे, यहाँ के मेयर को भी लाए थे, कह दे 3 साल में बन जाएगा। आप बोले थे काशी स्मार्ट सिटी बन जाएगा, बताओ बन गया स्मार्ट सिटी? बताओ ना, आप स्वयंभू गंगा पुत्र बन ठीक है, करके अखिलेश जी, बताते थे। क्या मोदी जी ने सुनिए, हाथ- बड़ी गंभीर विषय बताने जा रहा हूं। क्या मोदी जी ने अरे वादा रुकिए खिलाफी की है मंदिर रुकिए, पे? अरे सब मोदी जी क्या तो जो मोदी जी ने मोदी तो अब मंदिर पे उसका वादा जिक्र खिलाफी नहीं की? करते। मोदी जी तो अभी एक एक करके गिना दे रहा हूं। देखिए, सिर्फ गंगा जल जो है, गंगा माता का पानी पीने, एनजीटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया 4 महीना पहले कि आप बोर्ड लगाओ, नहाना तो पीना तो छोड़ो, नहाने लायक ये पानी नहीं है। उस स्तर पे पहुंचा दिया माननीय मोदी जी। मुझे गंगा मां ने बुलाया है। एक थे जो तपस्या किए थे, भगीरथ, वो बेचारे हजारों वर्ष तपस्या करके गंगा माँ को अवतरित करा पाए थे सब। और ये आ गए कि मुझको गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया को मैं 3 साल में साफ कर दूंगा। उमा भारती जी का बयान है कि नहीं साफ कर पाऊंगा तो इसी में डुबो दीजिएगा। तारीख भी उन्होंने बताई थी, कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल होने जा रहे हैं, अभी भी 6 महीना पहले जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में इसी सरकार ने दी थी कि मात्र 15% काम हुआ है। तो इन लोगों को सिर्फ आस्था के विषयों से, भावनात्मक विषयों से लोगों को वोट लेने का एक पर आपने सुना अभी सुधांशु जी ने क्या कहा? क्या कहा सुधांशु जी? हम तो ऐसा सुन लगता रहे हैं, है- मोदी से सुन रहे। मोदी जी चुनाव के पहले बोलते थे अच्छे दिन लाएंगे, अब अच्छे दिन का जिक्र नहीं करते। कहते हैं 15 लाख सबके खाते में डालेंगे, 15 लाख का जिक्र नहीं करते हैं। मैं ये कह रहा हूं ना, कहते हैं हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां खा सुधांशु जी गए, ने क्या कहा? उल्टे खा इकलौती गए। पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में खुल के कहा वहां मंदिर बनना चाहिए और कोई कहता भी नहीं अरे है खुल के। भाई, ये लोग कोई राम भक्त नहीं है, सब नाथू राम भक्त हैं, सब नाथू राम भक्त हैं। इन लोगों ने हनुमान जी को, भगवानों को जात में बांटा, फिर धर्म में बांटा, और धर्म में बांटने के बाद किसी भी, अच्छा, सुधांशु किसी जी, एक सेकंड हाँ, रुकिए, हाँ। किसी का भी खून नहीं खौला जो बिना बात के खून खौला के भक्त दिखाते हैं। किसी को भी नाराजगी नहीं हुई जो आदरणीय गोलवर्कर के वर्कर एक्सपर्ट बन के भी आते हैं, जिसे आरएसएस कहते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्हें जाति धर्म में भी भगवान को बता दिया गया, इन्हीं के पार्टी के लोग बता दिए। तो सुधांशु जी, ये सिर्फ सुधांशु वोट जी। के लिए धर्म का आधार लेते हैं। सुधांशु जी, भैया, सुधांशु धर्म आस्था का विषय है, उस पर ज्यादा अच्छा आप इमेजिन करिए, हाँ। जो भाषा इनके पार्टी के बड़े लोगों ने भगवानों के लिए बोली थी, वो किसी और दल का व्यक्ति अगर बोल दिया होता तो फिर क्या होता, क्या हुआ होता? ओके सुधांशु आप जी, इसे ओके। अंदाजा लगा लीजिए। ओके, बाकी बात में आता लेकिन हूं उसके किसी को किसी ने आपत्ति भी नहीं की। ठीक है, बाकी किसी पूरे बात में। भाजपा के नेता ने यहां तक नहीं कहा कि भुक्कल नवाब जी आप क्या बोल रहे हैं। ओके, सुधांशु वो दूसरा मित्तल। दिन फिर बोले। सुधांशु मित्तल। तो ये सुधांशु दिखता जी, है इनकी मैंने इसलिए भक्ति। कहा था कि भैया मुझे सभ्यता से चर्चा हाँ, बोलिए, करनी बोलिए, है। बोलिए। अगर मोनोलॉग होना है तो बोलिए आप बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि आप में और इनमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आपने भी यही कह दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे और ये भी यही कह रहे हैं, तो सुनिए, फर्क क्या है फिर? तर्क, मैं तो तर्कों पे बहस करता हूं।
चीखना चिल्लाना दूसरों की आदत है, मैं तो तर्कों पे बहस करता हूं। अभी अखिलेश भाई ने कहा कि जो कोर्ट के विचाराधीन है उससे बहस नहीं होती है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा कोई पाखंड हो सकता है? ये पाखंड कौन करता है जिसको पतली गली से भागने की आदत हो? कोर्ट ने जब रोक लगाई हो किसी भी विषय पे तब होता है। कोर्ट के विचाराधीन क्या है? विचाराधीन है टाइटल सूट। अभी तक तो ये स्टेटेड है, उसके बाद अगर बदलेगा तो बदलेगा। टाइटल सूट के बारे में अपनी राय रखना या वहां पे क्योंकि हमारा आस्था का केंद्र है इसलिए वहां पे मंदिर बनना चाहिए, ये राय रखना, ये कौन से कोर्ट ने कहा आप अपनी राय नहीं रख सकते? लेकिन क्योंकि आप इस विषय में स्पष्ट नहीं होना चाहते तो इनके यहां सबको कह दिया गया है राम जन्मभूमि पे नहीं बोलना भाई, क्योंकि पकड़े जाओगे। लोग प्रश्न पूछेंगे कि वहां बनना चाहिए नहीं बनना सुधांशु जी, चाहिए। लेकिन सुधांशु जी, लेकिन मेरा एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन बोलो है। बोलिए। अखिलेश जी ने कहा, आपके प्रधानमंत्री ने भी अब कह दिया सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ये भी यही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो फर्क क्या हुआ? आप सिर्फ कहते ही कहते हैं, आपने भी किया क्या मंदिर के लिए बताइए। उन्होंने किस विषय में कहा? उन्होंने कहा कि अध्यादेश जैसे कि आप 3 तलाक का लाए थे, आप अध्यादेश अभी क्यों नहीं लाते? जब 3 तलाक की तुलना करी तो उन्होंने कहा देखिए 3 तलाक का अध्यादेश जो है तब आया था जब फैसला आया था, उसके बाद आया था। उस फैसले से जो भी इत्तेफाक हो ना इत्तेफाकी हो उसके हिसाब से आ गया था, तो उन्होंने ये कहा है। लेकिन इसका मतलब एक और मैं बतला देता हूं, कोई कानून उससे बनना है तो कोई बाध्य नहीं है कि क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में यह विषय चल रहा है इसलिए कानून नहीं बन सकता। पहली बात, मतलब कोई इसमें लीगल हर्डल, सुनिए एक एक करके ना, मैं लीगल हर्डल्स की पहले बात कर रहा हूं जो बार बार कहा जाता है। नहीं तो अगर बाधा नहीं है तो बना देते हैं। मैं फिर उसमें एक सबसे बड़ी बाधा ये है। कैसे? बाधा क्या ये है कि वहां पे एक राज्यसभा नाम की भी एक चीज है जिसमें दुर्भाग्य, तो आपको इनको एक्सपोज करना चाहिए। नहीं, अगर ये अपोज करेंगे राज्यसभा में मेरा तो खुद फंसेंगे। फिर मनक जी मैंने कहा कि हमारे लिए राम जन्मभूमि ना तो गिमिक का खेल है ना एक्सपोजर का खेल है, ये आस्था का प्रश्न है।